हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स। तो जो 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये परसों ही आया है 29 जुलाई को। और इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का नाम अब बदल के क्या कर दिया जाएगा, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री किया जाएगा। फिर से शिक्षा मंत्रालय, पहले भी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था और अब से फिर से शिक्षा मंत्रालय ही नाम रखा जाएगा। एक चीज़ और इसमें कि पहले 10+2 का सिस्टम चलता था। जो स्कूलिंग होती थी उसमें 10th होता था और फिर +2 12th होता था। लेकिन अब इसको बदल के क्या किया गया है, तो 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब प्री प्राइमरी प्लस 2 ईयर प्राइमरी का एक साथ कोलैबोरेशन होगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक साथ होगा, 6 7 8 एक साथ होगा और 9 10 11 12 ये एक साथ होगा। इसके बाद 12th के बाद एक कॉमन टेस्ट की भी बात की गई है। इसके बाद हायर एजुकेशन में दुनिया के जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भारत में अब अपने ब्रांचेस, अपने शाखाएं खोलने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो एमफिल का कोर्स होता था उसको हटा दिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैं और भी आपके सामने वीडियोस में पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट वीडियो ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे होगा। तो फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहला टॉपिक आज का। सेकंड टॉपिक है कि हरियाणा गवर्नमेंट विल इंक्रीज ट्री कवर इन अरावली रीजन ऑफ फरीदाबाद थ्रू एरियल सीडिंग। आपको पता होगा अरावली जो है वो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है और वाया फरीदाबाद। तो फरीदाबाद वाला जो क्षेत्र है उसमें अब हरियाणा गवर्नमेंट हवाई जहाज़ से बीज गिराएगी ताकि ट्री कवर बढ़े। ट्री कवर को बढ़ाने के लिए बहुत सरकार अलग अलग तरह के उपाय कर रही है। जैसे पंजाब सरकार अब गन लाइसेंस के लिए 10 पौधे का वृक्षारोपण होना ज़रूरी है। बिहार सरकार ने एक मिशन मोड पे 31 जुलाई तक रखा है कि 2,51,00,000 हम ट्रीज़ लगाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग गवर्नमेंट जहाँ पर ट्री कवरेज कम है, फॉरेस्ट कवर कम है, वहाँ पर इन चीज़ों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। थर्ड है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 विल बी होस्टेड बाय हरियाणा इन 2020। दिस कंपटीशन हेल्ड एट गुवाहाटी। देखिए, 4 संस्करण की बात अभी तक हुई है। 3 संस्करण हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम का और एक अब 2021 में होने वाला है। 18 से इसकी शुरुआत की गई थी। 18 में दिल्ली में हुआ था, 19 में पुणे में हुआ था और 20 में गुवाहाटी में और 21 में अभी हरियाणा अब एरिया उसका सेलेक्ट किया जा रहा है किस क्षेत्र में होगा। इसके बाद है फोर्थ टॉपिक, नासा लिफ्टेड ऑफ परसेवरेंस रोवर फॉर इट्स थर्ड एंड फाइनल मिशन ऑफ मार्स। तो हाल ही में एक रोवर नासा ने लॉन्च किया है परसेवरेंस, जो कि मार्स के लिए है, मंगल के लिए है। और भारत का कौन सा मिशन है मंगल के लिए, तो मंगलयान। इसके बाद नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 3 मिलियन यूएस डॉलर टू ग्रांट टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहले अप्रैल में $1.5 मिलियन 1.5 मिलियन डॉलर दिया था और अब फिर से $3 मिलियन ग्रांट के तौर पे दिया है। भारत जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जब स्थापना 1960s में हुई थी तो भारत उसका एक फाउंडर मेंबर है। और साथ के साथ एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला है फिलीपींस में। और एडीबी में जो सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है जापान का और जापान ने ही इसको अप्रूवल हाल फिलहाल में इंडिया के लिए दिलवाया है। इसके बाद सिक्स्थ है टाइगर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू टाइगर रिपोर्ट 2018। तो पूरा जो उसका डिटेल्ड रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया कुछ दिन पहले, तो उसमें यह कहा गया कि 6% प्रति वर्ष के हिसाब से भारत में टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आपको बताऊं कि भारत में टाइगर का पॉपुलेशन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर टाइगर का कहीं है तो इंडिया में है। और साथ के साथ भारत में अगर सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं है तो एमपी में है और उसके बाद कर्नाटका में है। इसके बाद टाइगर से ही रिलेटेड सेवेंथ टॉपिक कि ग्लोबल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई एंड द स्लोगन ऑफ द ईयर 2020 देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। तो हम लोगों के हाथ में है टाइगर का सर्वाइवल, टाइगर को बचाना,
संरक्षण करना टाइगर का ये हम लोगों के हाथ में है। और 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे। एट्थ, DRDO launched Dare to Dream Challenge on the occasion of death anniversary of APJ अब्दुल कलाम। तो एक उन्होंने चैलेंज लॉन्च किया है, कौन सा? तो डेयर टू ड्रीम चैलेंज। वैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे ड्रीम देखो और उसको पूरा करो, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है डेयर टू ड्रीम चैलेंज। द कॉन्टेस्ट इज टू इंक्रीज इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन द कंट्री। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में एक तरह से माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि हम जो टेक्नोलॉजी पे अक्सर डिपेंडेंट रहते हैं ना दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, तो ऐसा माहौल इंडिया में ही क्रिएट किया जाए, यहाँ से ही इनोवेशंस आएँ, यहाँ से ही ऐसे स्टार्टअप्स आएँ, ताकि हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना रहना हो। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने की बात इसमें की गई है। इसके बाद 5 Rafale aircraft from France joined Indian Air Force at Ambala Air Base on 29 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि बहुत दिनों के बाद जाकर कोई बड़ा फाइटर क्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स या इंडियन मतलब डिफेंस सिस्टम में शामिल हुआ है। और भारत दूसरे दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ से ऐसा टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो परचेज़ करता रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत अपाची जो है वो या हॉइजर ये यूएसए से, या सुखोई या मिग ये रशिया से, तो ऐसे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स भारत परचेज़ करता रहा है। इसके बाद 10th टॉपिक है इंडियन रेलवे हैंडेड ओवर 10 ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव टू बांग्लादेश। तो हाल ही में ऐसा इंडियन रेलवे ने किया है। और चूँकि भारत जो है आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे कंट्रीज़ हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, मालदीव हो, तो ऐसे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेंबर्स माने जाते हैं ये कंट्रीज़, तो इनमें भारत एज अ बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है। और यहाँ पर कहता है कि जो हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज़ हैं हम पहले उनकी मदद करेंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन्स भी रेगुलर बेसिस पर चलाई गई हैं, एक तो बंधन एक्सप्रेस और दूसरा मैत्री एक्सप्रेस। और साथ के साथ ये हाल ही में भारत जो है पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी कलकत्ता से बांग्लादेश जो है वो रवाना किया गया था। एक और चीज़ कि कलकत्ता से अगरतला पहली बार भारत जो है बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश के पोर्ट की मदद से हमने चीज़ों को भेजना शुरू किया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश। अगर डायरेक्ट हमें बांग्लादेश का एक्सेस मिलता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बेटर कनेक्टेड हो जाएगा वेस्ट बंगाल या रेस्ट ऑफ इंडिया से। 11th है इंडिया विल सेटअप इट्स ओन कॉटन वेयर हाउस इन वियतनाम टू गिव बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। तो भारत कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और कॉटन भारत में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है। तो ऐसे में भारत अपना ही एक गोदाम कहाँ पर बनाएगा? तो वियतनाम में, और ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके। इंडिया विल गिव $1 मिलियन टू नॉर्थ कोरिया एज मेडिकल असिस्टेंस। तो भारत उत्तर कोरिया को चिकित्सा सहायता के रूप में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। आपको बताऊं कि भारत HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन ये ड्रग्स जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा 70% ऑफ द वर्ल्ड ये ड्रग भारत में उत्पादित होता है। और हाल के समय में पेंडेमिक जो कोविड-19 है उसमें ये एंटी मलेरियल ड्रग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अतः भारत बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ को हेल्प करता रहा है। ऐसे ही इसी क्रम में भारत ने नॉर्थ कोरिया को भी $1 मिलियन का हेल्प किया है। इसरो विल लॉन्च अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील इन अगस्त। देखिए भारत ब्राज़ील का ये पहला सैटेलाइट है जो लॉन्च करेगा इसरो, और ब्राज़ील से ही लॉन्च होगा। लेकिन ये किस चीज़ के लिए लॉन्च होगा? तो हाल में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काफ़ी खबरों में रहा है, पिछले साल रहा है काफ़ी खबरों में, और वहाँ पर एक तरह से आग लगने की घटना है या वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिकिंग होती हैं, एनिमल्स या ट्रीज़ वगैरह भी इलीगल तरीके से स्मगल किए जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलरली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के लिए अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राज़ील ने लॉन्च किया है। इसके बाद है असम गॉट इट्स 6th नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से हैं, जैसे काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, दिब्रू सिखोवा है। तो अब ये छठा कौन सा होगा? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 15th काजीरंगा नेशनल पार्क इज 90% सबमर्ज्ड इन वाटर ड्यू टू फ्लड
मोर देन 100 एनिमल्स डाइड। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हर साल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बाढ़ लाया जाता है और अधिकांश भाग जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है वो पानी में चला जाता है। इससे जो वहाँ पे कुछ जो यूनिक या एंडेमिक आप कह सकते हैं प्रजाति होती हैं, जैसे वन हॉर्न राइनो है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके भी बहुत सारे डेथ्स के न्यूज़ सामने आए हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, Animal Husbandry Infrastructure Development Fund will help to develop milk production in India from 188 million tons of milk to 330 million tons by 2024। तो एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन का। दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड आपको पता हो, भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो आप कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन, जिसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और भारत 1996 तक आते आते दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री हो गया। तो ये चीज़ कि अब इसमें और ज़्यादा बूस्ट देने की बात की जा रही है, 188 मिलियन टन से 330 मिलियन टन 2024 तक। 17th, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मुस्कान टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन। तो ये आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन मुस्कान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। और किस चीज़ के लिए? तो जो लापता बच्चे हैं, जो बच्चे मिसिंग हैं, उनका पता लगाने के लिए। इसके बाद है ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड लोन्स टू अराउंड 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स। यहाँ पर देखिए कि पेंडेमिक के कारण या कोविड-19 या लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किनको आ रही है? तो लैंडलेस फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स को। तो ऐसे में बलराम योजना लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने उनको लोन देने के लिए। ये बिल्कुल ही सही बात है कि जिनको बहुत ज़्यादा नीड है लोन की, जैसे लैंडलेस फार्मर्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको लोन इस कारण से नहीं मिलता है बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन लैंड। तो इस कारण से उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को टारगेट किया है और करीब 7 लाख लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद है मुकेश अंबानी बिकेम द वर्ल्ड 6th रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो दुनिया के छठे सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं मुकेश अंबानी, और इन्होंने अपने सारे डेट्स, जितने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डेट्स हैं, वो ख़त्म कर लिया है। मतलब नेट डेट जीरो हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और हाल फिलहाल में बहुत सारे कंपनी जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट भी कर रही हैं। और एक और चीज़ कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति यही बने हुए हैं मुकेश अंबानी। इसके बाद है मध्य प्रदेश विल लॉन्च रोको टोको स्कीम फॉर अर्जिंग पीपल टू वियर मास्क। तो मध्य प्रदेश के लोगों को मास्क पहनने के लिए, मैं लोगों को मास्क पहनने के लिए आग्रह करने के लिए रोको टोको योजना, कि आप अगर नहीं पहनते हैं तो आपसे सामने वाले पूछ सकते हैं, या जो कॉप्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं पहना है, आपको पहनने के लिए वो फोर्स करेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देयर हैज़ बीन डिक्रीज ऑफ 13% ऑफ डॉल्फिन इन चंबल रिवर्स इन लास्ट 4 ईयर्स। तो ये बहुत ही मतलब सैड न्यूज़ है कि चंबल नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, उसमें 13% गिरावट आई है विगत 4 वर्षों में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये हाल ही में रिपोर्ट जारी की है उसके तहत। इसके बाद है वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर एंड द थीम ऑफ द ईयर 2020 इज स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। तो 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और इस साल का जो विषय है वो कौशल और कुशल युवा से रिलेटेड है, कौशल और कुशल युवा। इसके बाद है गूगल विल इन्वेस्ट RS 33737 करोड़ इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो अभी आपको बताया कि रिलायंस जियो में बहुत सारे कंपनी, जैसे गूगल ने किया है, कॉलकॉम ने किया है, फेसबुक ने किया है, तो करीब 10-12 जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उन लोगों ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। तो गूगल सबसे ज़्यादा 33737 करोड़। इसके बाद BCCI अनाउंस्ड हेमंग अमीन एज इट्स इंटरिम CEO। BCCI जो कि आपका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इंडिया में, और इसके जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, वो हैं सौरव गांगुली, और इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह। तो अभी इंटरिम CEO बनाया है हेमंग अमीन को। इसके बाद UK imposed ban on its telecom companies from sourcing 5G equipments from Chinese telecom company Huawei। तो देखिए एक तरह से चाइना को कंटेन किया जा रहा है, बहुत सारे कंट्रीज सामने आ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कोविड-19
पेंडेमिक है, महामारी है, ये चाइना के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अतः चीन को कर्व किया जाए, और चीन ने जानबूझकर ये पेंडेमिक फैलाया है ताकि एक तरह से दुनिया में अपना वर्चस्व बना सके। तो इसलिए बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, चाहे यूके है या यूएस है, वो चाइना पर इम्पोज कर रहे हैं। भारत भी कुछ हद तक चाइनीज़ ऐप्स को जिस तरह से भारत ने हटाया है या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना के ख़त्म किए हैं, तो भारत भी कंटेन करने में आगे आ रहा है खुलकर। इसके बाद है, पाकिस्तान विल अलाउ अफगानिस्तान टू सेंड गुड्स टू इंडिया यूजिंग वाघा बॉर्डर। देखिए, पाकिस्तान जो है अलाउ करेगा अफगानिस्तान से जो भारत चीज़ें आती हैं उसको वाघा बॉर्डर से आने देने के लिए। एक चीज़ और है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हाल ही में ईरान ने क्या किया है, चीन के दबाव में आकर चाबहार से जो लिंक होना था, एक रेल लिंक होना था अफगानिस्तान के लिए, उसका प्रोजेक्ट चाइना को देने की बात कर दी है, जो कि इंडिया को देना था, ईरान को। तो अब चाबहार पोर्ट जो कि भारत ने डेवलप किया है ईरान में, और इसलिए डेवलप किया था कि भारत ईरान के साथ तो अच्छा संबंध होगा ही भारत का, साथ के साथ अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कांडला जो हमारा पोर्ट है उससे हम चाबहार तक जाएंगे, और फिर वहाँ से रेल नेटवर्क लिंक होगा अफ़गानिस्तान, तो हम अफ़गानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएंगे, और फर्दर हम इसमें रूस या बाकी के मध्य एशियाई देशों से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हाल फिलहाल में ख़राब हो गई हैं, ईरान के साथ संबंध सही नहीं चल रहे हैं भारत के, चीन का दबाव है। तो ऐसे में जो अफ़गानिस्तान से गुड्स हैं उसके लिए पाकिस्तान ने अलाउ करा है। इसके बाद है, अरद एंड कैरामल आर टू न्यू इजरायली असॉल्ट राइफल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो अरद और कैरामल ये हम इसराइल से मंगवाते हैं, असॉल्ट है, आक्रामक राइफल्स होते हैं ये, और ये मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। तो एक तरह से डिफेंस में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको तरजीह देने के लिए ऐसा समझौता हुआ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर। इसके बाद है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सबसी पावर केबल विल बी रन बिटवीन ब्रिटेन एंड डेनमार्क टू शेयर रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन द टू कंट्रीज। देखिए, ब्रिटेन एक आइलैंड कंट्री है, तो ये अंदर मतलब समुद्र के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क जो है, पावर केबल, ये डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच में होगा, ताकि दोनों देशों के बीच में नवीकरणीय ऊर्जा जो है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसका शेयरिंग हो सके। इसके बाद है, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा विल बी नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा दो इलेक्शन कमिश्नर हैं, और सुनील अरोड़ा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो अब वो रिप्लेस करेंगे दिवांकर गुप्ता जो हैं वाइस प्रेसिडेंट अभी फिलहाल में, तो उनको रिप्लेस कर देंगे कौन, अशोक लवासा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद, इंडिया एंड चाइना कॉर्प्स कमांडर टॉक फॉर 15 आवर्स इन चुशुल इन ईस्टर्न लद्दाख। तो बेसिकली ये जो टॉक है वो गलवान वैली में जो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में टशन, या आप कह सकते हैं कि दोनों ही देश के सैनिकों के बीच में जो टकराहट हुई थी उसको स्टेटस क्वो मेंटेन करवाने के लिए, कि जैसा पहले था वो उसी तरह का सिचुएशन रहे। तो इसलिए दोनों ही देशों के बीच में 15 घंटे तक ये बातचीत हुई है। गलवान घाटी है लद्दाख में, जिस पर इंडिया जो है रोड कंस्ट्रक्शंस बढ़ा रहा है उस क्षेत्र में, ताकि सियाचिन तक पहुंचना भारत को आसान रहे और ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े। तो इसलिए चाइना के लिए ये एक चिंता का विषय हो रहा है। तो चीन जो है नया तरीका अपना रहा है एक तरह से हमारे एरियाज़ को एनक्रोच करके। इसके बाद है, आदिपुरम फेस्टिवल एट अंडल टेम्पल इन श्री विल्लीपुत्थुर ऑफ तमिलनाडु विल बी सेलिब्रेटेड विदाउट डिवोटीज। तो इस बार ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे मीटिंग्स वगैरह भी काफ़ी वर्चुअल हो रहे हैं। तो अब हर जगह ये बातें की जा रही है कि बिना डिवोटीज़ के प्रेजेंट के अब यहाँ पर श्री विल्लीपुत्थुर में जो तमिलनाडु का है वहाँ पर आदिपुरम महोत्सव होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आदिपुरम महोत्सव कहाँ होता है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु, और टेम्पल का नाम अगर स्पेसिफिक पूछता है तो अंडल टेम्पल। इसके बाद है, गूगल विल इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। ये एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री और जो गूगल के सीईओ हैं इनके बीच में एक वार्तालाप हुआ, एक टॉक हुआ, जिसके बाद ये चीज़ें निकल के आईं कि $10 बिलियन का कमिटमेंट हुआ है गूगल के तरफ से
अगले आने वाले 5 से 7 सालों में। और ये संभव भी है क्योंकि भारत जिस तरह से डिजिटल चीज़ें भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो गूगल विल टेक द एडवांटेज ऑफ दैट थिंग। इसके बाद है इंडियाज टाइगर सेंसस ऑफ 2018 हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो बहुत सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे में ये जाना जा रहा है भारत का जो टाइगर सेंसस है 2018 का। इसके बाद है यूएई इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री टू लॉन्च इट्स मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये होप स्पेस क्राफ्ट है जिसके थ्रू इन्होंने लॉन्च किया है यूएई ने। और अरब वर्ल्ड में जो अरब देश हैं उसमें पहला कंट्री हो गया है कौन? यूएई। इसके बाद कर्नाटका तमिलनाडु इकोनॉमिक कॉरिडोर गॉट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। द RS 756.68 करोड़ प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना मतलब क्या है कि बॉर्डर एरियाज जो हैं इंडिया के उसको बहुत ही अच्छे रोड से कनेक्ट किया जाना, मतलब ऑल वेदर रोड से कनेक्ट किया जाना, सो दैट कि हमारा बॉर्डर एक तरह से स्ट्रेटेजिकली भी सेफ रहे। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो एरियाज़ कम डेवलप्ड हैं इंडिया के, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर है। और इस प्रोजेक्ट का नाम होगा, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ द सैटेलाइट टॉन रिंग रोड। तो सैटेलाइट टॉन रिंग रोड अगर क्वेश्चन पूछता है तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल असीम। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उस पर बेस्ड एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ताकि लोगों को सही चीज़ें बताई जा सकें। स्किल डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे होगा। इसके बाद है अंद्रजेज दुदा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड जो कि यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी है वर्सो, वहाँ पर इलेक्शन जीता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है अंद्रजेज दुदा ने। इसके बाद है पीपुल्स एक्शन पार्टी ऑफ सिंगापुर अगेन वन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर ली सेन लुंग विल गेट अनदर टर्म ऑफ ऑफिस। तो सिंगापुर में जो प्राइम मिनिस्टर थे ली सेन लुंग, वही अब फिर से अगेन उन्होंने जीत दर्ज की है, तो यही रह जाएंगे फिर से प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद है क्वालकॉम वेंचर हैज़ बिकम 12th इन्वेस्टर इन जियो प्लेटफॉर्म विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 730 करोड़। तो देखिए क्वालकॉम जो है बहुत बड़ा IC आप कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स डिज़ाइन करती हैं कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो वो 12th इन्वेस्टर बन गई हैं जियो प्लेटफॉर्म के लिए और 730 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसके बाद है रसिया बिकेम्स द फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ह्यूमन क्लिनिकल वैक्सीन ट्राई कर रही हैं, जैसे भारत में भी एक भारत बायोटेक और CSIR के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है, कोवैक्सीन विकसित किया गया है, तो उसका भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है अब। तो रसिया लेकिन पहला कंट्री हो गया कोविड-19 पे क्लिनिकल ट्रायल करने वाला। इसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई एवरी ईयर। द थीम ऑफ द ईयर 2020 इज राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल एमिड कोविड-19। तो 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस साल का जो थीम रखा गया है कोविड-19 के बीच महिलाओं और लड़कियों के अधिकार। इसके बाद है विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग हैज़ डेवलप पोर्टेबल कोविड-19 हाउसिंग यूनिट नेम्ड एज मेडिकैप। ये जो मेडिकैप है ना, ये बेसिकली पोर्टेबल हॉस्पिटल की तरह काम करेगा कि कोविड-19 से रिलेटेड टेस्टिंग या उनसे रिलेटेड फिर जो रिपोर्ट्स हैं वो सारा कुछ ये एक जगह से दूसरे जगह आप इसको ले जा सकते हैं। तो ये IIT मद्रास के मदद से मॉड्यूलस हाउसिंग करके एक स्टार्टअप है जिसने इसको बनाया है। इसके बाद है कुरमा मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कंजर्व टर्टल। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि कछुआ के संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है? तो कुरमा मोबाइल ऐप। इसके बाद है UK विल डिप्लॉय HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर टू काउंटर चाइना एज बीइंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो एक तरह से क्या है कि आजकल साउथ चाइना सी को ये कहा गया है US के तरफ से कि इसमें चाइना जो है वो एनक्रोच ज़्यादा कर रहा है। UN क्लॉज जो है सी लॉ है, मतलब समुद्री जो कानून है UN का, उसको चाइना फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर को मतलब चीन को रोकने के लिए
यूके ने डिप्लॉय कर दिया है चीन पर नज़र रखने के लिए। इसके बाद है मधु बाबू पेंशन स्कीम ऑफ ओडिशा विल नाउ इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स। देखिए, विधवाओं और वृद्धजनों को ये पहले से इंक्लूड करता था, विडोज़ और सीनियर सिटीजन्स को। मधु बाबू पेंशन स्कीम अब ये ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेगा। ट्रांसजेंडर्स से रिलेटेड एक और न्यूज़ जो जून में था, पहले के टाइम पे रहा न्यूज़ पे, लॉकडाउन के टाइम पे, कुडहोल जो है वो मणिपुर में है। एक ट्रांसजेंडर का पूरा कंप्लीट फुटबॉल टीम उन्होंने बनाया है और उन्हीं के लिए उन्होंने, कुडहोल ने एक तरह से क्राउड फंडिंग करा था ताकि कोविड-19 में उन लोगों का हेल्प किया जा सके, ट्रांसजेंडर्स का हेल्प किया जा सके। तो कुडहोल भी न्यूज़ में रहा। उसके बाद मतलब ट्रांसजेंडर के लिए जो पहला यूनिवर्सिटी है वो यूपी के कुशीनगर में बनाया गया है, यूपी के कुशीनगर में। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। और ट्रांसजेंडर से रिलेटेड जो एक्ट है 2019 में लाया गया था, उसको लेकर भी पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रांसजेंडर्स को के लिए जो राइट हैं वो उनको अधिकार दिलाता नहीं है, जबकि अधिकार उनका प्रिवेंट करता है, रोकता है, उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित करता है। तो उस पर भी सुनवाई होनी है। इसके बाद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल गॉट 1 ईयर टर्म एक्सटेंशन फ्रॉम जुलाई 2020। तो वैसे ये चर्चा में था कि तुषार मेहता बनेंगे अगले अटॉर्नी जनरल, लेकिन के वेणुगोपाल जो इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल हैं उनको फिर से जुलाई 2020 से उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल का पद होता है, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। हालांकि इनका टर्म डिफाइंड नहीं है कितने दिन का होगा, लेकिन जनरली इनको 3 साल का टर्म दिया जाता है। इसके बाद है हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन एट एम्स दिल्ली। देखिए, दिल्ली में जो रिकवरी रेट है वो 88-89% के आसपास है कोविड-19 से रिलेटेड। और दिल्ली पहला स्टेट कह लीजिए या यूनियन टेरिटरी कह लीजिए जो बन गया था जिसने प्लाज्मा बैंक बनाया था ताकि डायरेक्टली जो कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनका हेल्प किया जा सके। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच नहीं करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मा के लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो ये लॉन्च किया इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन हर्षवर्धन ने। इसके बाद है नासा विल लॉन्च जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन अक्टूबर 2021। इट विल बी अनदर ग्रेट स्पेस टेलीस्कोप ऑफ नासा आफ्टर हबल टेलीस्कोप्स। देखिए, ऑटर स्पेस जो है, जो ग्रेट स्पेस जिसको कहा जाता है, इनफैक्ट जो जुपिटर के बियॉन्ड आप कहिए कि चीज़ें खोजने की बात अगर होती है, कैलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पता लगाना होता है, तो ऐसे में हबल टेलीस्कोप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो अब उसी के तर्ज पे नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसके बाद है फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम, जोरम फूड पार्क वॉज इनॉग्रेटेड बाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल। तो आजकल ये एक बहुत ही सही या अच्छा कह लीजिए हो गया कोविड-19 के कारण कि वर्चुअल चीज़ों को इनॉग्रेट किया जा रहा है। तो यहीं पे हरसिमरत कौर बादल ने इनॉग्रेट किया जोरम फूड पार्क को। कहाँ पर? तो मिज़ोरम में। ये मिज़ोरम का पहला मेगा फूड पार्क है। फूड पार्क का मतलब क्या है कि वहाँ पर चीज़ें इस तरह से डेवलप की जाएंगी कि वहाँ प्रोसेसिंग भी फूड का हो जाए और फिर वहाँ से डायरेक्ट मार्केट में चीज़ें सप्लाई की जाएँ। तो एक तरह से मेगा फूड पार्क का ये मतलब हुआ। इसके बाद है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोक्योर कॉ डंग एट Rs 2 per kg अंडर गोधन न्याय योजना। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह से कहिए कि गायों के लिए जो बछड़े नहीं दे पाते थे या दुग्ध नहीं दे पाती थी, उनका बहुत ज़्यादा रैंडम इधर उधर वो भटकते रहते थे। तो अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है कि अगर हम गोबर या कॉटन को अगर हम 2 रुपये पर केजी से अगर खरीदेंगे तो कोई भी गाय आवारा या ऐसे कहिए कि कोई भी इसको ऐसे खुले में नहीं छोड़ेगा फिर, क्योंकि वहाँ से उनको एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। तो इस तरह से गोधन न्याय योजना जो है, और ऑलरेडी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्याय योजना लॉन्च करा हुआ है, जो कि बेसिकली किसानों को एक तरह से इंसेंटिव्स देने की बात है, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मक्का या चावल के उगाने वाले किसान हो, तो उनको एकड़ वाइज जो है पैसे दिए गए हैं। बिकॉज जो लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, इसलिए उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की। तो ये था जुलाई का टॉप 50 करंट अफेयर्स।
आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जीएस के डिफरेंट वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।